नहीं समझे? जैसे अपन कोई वाक्य बना रहे हैं तो उसका मतलब निकले अर्थ। हाँ मैम मैं बताऊं? बताओ। कृपया आप मुझे गद्यांश का मतलब बताइए। कर दी ना यहाँ गलती। ये मीन्स वाला शब्द नहीं लिखना। मैम मतलब नहीं अर्थ आएगा। गद्यांश का अर्थ बताइए। वेरी गुड। हाँ, अर्थ कृपया बताइए। लिख लीजिए। कृपया आप मुझे इस पद्यांश का या इस शब्द का अर्थ बताइए। मुझे इस शब्द का अर्थ बताइए। ठीक है। नेक्स्ट हल। कौन बताएगा जिस वाक्य में अर्थ का अर्थ धन निकले? मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए। मैम हल के 3 मतलब होते हैं। एक तो बलराम का शस्त्र जिसको भी हल बोलते हैं, और एक अरे 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 अरे, रुको रुको, मैं क्या पूछ रही हूँ। सेकंड जो अपने अर्थ का मीन्स लिखा है। माधव दास के पास बहुत सारा अर्थ है। आर्थिक, माधव दास आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे। आर्थिक में अर्थ आ रहा है, अर्थ प्लस इक, आर्थिक। ठीक है। माधव दास लिख लो। माधव दास आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक में थ के छोटे ई की मात्रा आएगी। आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे। मैम आर्थिक के बाद क्या है? आर्थिक दृष्टि से संपन्न थे। एक मिनट। आर्थिक दृष्टि से संपन्न। ठीक है। लिख लिया। फिर कारण। मैम मैं इसका कौन इसका करेगा? सेंटेंस पूछ रहा था। मैम हाँ। मेरे को इसका नहीं आ रहा था। ओके। और किसी को आ रहा होगा? बता सकता है कोई? कारण। जिसका, जिस सेंटेंस, जिस वाक्य में कारण अर्थ आए, अर्थ का। बताइए। मैं बताऊं? बताइए। यह पाठशाला बनवाने का तुम्हारा क्या अर्थ था? और कोई? वैसे आ रहा है इसका अर्थ कारण आएगा, लेकिन और भी कोई बता सकता है तो? तुम इस हादसे का अर्थ हो। ये नहीं जमेगा। और कोई? लगाइए, देखिए दिमाग। मैम इस पे सेंटेंस सूटेबल नहीं हो रहा। यस मैम। होगा। मैम मुझे इस अर्थ का कारण बताइए। किस अर्थ हमें किसी के काम में विघ्न डालना है, या ये क्या बोलते हैं उसको? एक मिनट। हस्तक्षेप। किस अर्थ हमें किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना है? ठीक है। किस कारण से हमें किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना है, क्यों रोक टोक करनी मैम है? एक बार हस्तक्षेप लिख के दिखा दो। मैम आप डिक्टेट भी कर दो सेंटेंस। हस्तक्षेप।
है, ठीक है। इस अर्थ से हमें किसी के कार्य में, इस अर्थ से हमें किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना है, ठीक है। एक है मैम, नेक्स्ट हल। मैम क्या होता है? हस्तक्षेप मतलब मैम हल्की में दो बताओ। हस्तक्षेप इंटरफेयर, हमें कहा इंटरफेयर तो समझते हो ना। यस मैम। मैम हल्का कुल्हाड़ी। हल्की में दो बताओ। हल्का तो मैम अर्थ का मतलब हो सकता है कि समाधान हो गया, का हल्का क्या यंत्र, हो गया, खेत समाधान, जोतने का यंत्र। वो किसान चलाते समाधान मैम खेत जोतने का यंत्र। या फिर एक होता है हल, जो किसान खेतों में हल वही जोतने में, रहता है। किसान है खेत जोतने के। एक बार कारण का सेंटेंस वापस रिपीट कर दो। क्या बोल रहे हो? एक बार मतलब इस अर्थ से हमें किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किस अर्थ में, किस अर्थ से हमें किसी के कार्य में हस्तक्षेप करना है, करना चाहिए नहीं करना है। और मैम इधर अर्थ का मीनिंग हो रहा है प्रयोजन। प्रयोजन भी एक ही बात है, कारण भी एक ही बात है, ठीक मैम है। टेंस के अंदर प्रयोजन का मीनिंग हो रहा है ना अर्थ का। मैम मुझे मतलब का एक अर्थ ठीक है, शब्द नेक्स्ट लिखिए आप, हल का लिखिए। हल का पहला तो हो जाएगा समाधान, दूसरा लिख लीजिए एक क्या होता है ये, खेतों में प्रयोग होने वाला। और मैम जो सवाल, मैम सवाल ये खेत में काम में लिया जाने वाला साधन लिख सकते हो, या खेत जोतने का साधन लिख लो। मैम खेत खेत, जोतने का यंत्र। खेत जोतने का साधन लिख लो। और दूसरा हल होगा, हल क्या हम समाधान में हो सकता है। समाधान तो लिखवा दिया ना मैंने, समाधान तो लिखवा दिया। कि जो हनुमान जी वो अपना यंत्र पकड़ते व्यवस्था, व्यवस्था, व्यवस्था। मैम हनुमान जी जो अपना यंत्र पकड़ते हैं ना उसे भी हल कहते हैं। मैम सवाल हल करना। ये तो समाधान में आ गया ना। और सोचो क्या अर्थ होगा, फिर मैं तो बताऊंगी। सोचो देखें। जनवर्ण। मैम हल करना। बेटा ये समाधान हो गया, हल करना समाधान एक ही बात है। मैम व्यंजन वर्ण। हल, वो हलंत होता है, ठीक है। और कोई? एक काम करो, ये दो लिख लो इसके, तीसरा बाद में देखेंगे, ठीक है। दोनों के वाक्य में प्रयोग कर लो। हल, किसान खेत में हल चला रहा है। समाधान का लिख लीजिए, मुझे ये सवाल हल करना है, ठीक है। या मैंने, मैम मुझे तुम्हारी मैं, परेशानी का हल मिल गया। हाँ ये भी लिख सकते हो, मुझे मेरी परेशानी का हल मिल गया, कोई भी लिख लो। मैम हल के दो कौन कौन से लिखने हैं? समाधान और खेत जोतने का साधन, ठीक है। दूसरे में लिख लो किसान हल से खेत जोतता है।
बलराम के पास भी रहता है ना हल। मैम पर ये मीनिंग में थोड़ी आएगा। हल आना चाहिए, हल। ये समाधान या खेत जोतने का साधन ये नहीं आना चाहिए, शब्द आना चाहिए जो हल है वो। ओके मैम। ठीक है। मुझे समस्या का समस्या या मैंने मेरी समस्या हल कर ली, ये लिख लो। मैंने मेरी समस्या हल कर ली। समाधान नहीं आएगा वाक्य में, जब प्रयोग करोगे तो हल ही आएगा। फिर अंक और अंक का अंक का अर्थ हो गया लिखना है। मैम गिनती। संख्या होती है। संख्या। मैम नाटक के भाग। संख्या। अंक एक गोद, अंक का अर्थ लिखिए गोद। नंबर लिख लो या संख्या लिख लो। संख्या। मैम अगर हल में समाधान और उत्तर एक ही बात होगी ना। अध्याय लिख लो। मैम अंत का गोदी हो गया। हाँ, गोद, संख्या और अध्याय। क्रोध। लिख लिए। मैम अध्याय लिख के बता दो एक बार। अध्याय आधा आएगा या फिर यह। ठीक है। मैम क्रोध, बाकी दोनों को अध्याय देख लो। पहला गोद, दूसरा संख्या, तीसरा अध्याय। लिख लिया। वाक्य में प्रयोग करो जिसमें गोद आपका भाव है, जो गोद आना चाहिए। लिखो, देखें, प्रयोग करो। छोटा बच्चा। मैम संख्या का, मैं कक्षा में तीसरी संख्या पे हूँ। शब्द आना चाहिए जो आपको दे रखा तीसरे है। मैं कक्षा में तीसरे अंक पर हूँ। ये जमा है क्या? इसमें भाव आ रहा है अंक का, संख्या। वाक्य होना चाहिए जो पूरा पूरा भाव निकले पूरे शब्द का। पहले आपको गोद का अर्थ वाला लिख लो आप। मुझे नाटक में पूरे अंक मिले। हाँ, परीक्षा में कितने अंक मिले? मैम मुझे परीक्षा में 42 अंक मिले। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिले, ये लिख लो। मुझे परीक्षा में अच्छे अंक मिले। ठीक है। बच्चा अपनी माँ के अंक में सोता है। हाँ, लिख सकते हो। बच्चा अपनी बच्चे माँ को के अंक अपनी में माँ सोता है। की अंक में सुकून मिलता है या चैन मिलता है। लिख लो। बच्चे को अपनी माँ की अंक में ही चैन मिलता है। लिख लिया। मैम आपने जो सेकंड लिखवाया था वो गोद था क्या? हाँ। मैम अब अध्याय। गोद, संख्या और अध्याय। ठीक है। अब आपको इसमें प्रयोग में कौन सा शब्द आएगा जब कोई बात प्रयोग करेंगे? तो अंक। हर लाइन में अंक अर्थ आना चाहिए। ठीक है। वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में अंक आना चाहिए, ना कि ये अर्थ। पहले भी आप ये मिस्टेक करते थे, अब नहीं करना है। मैम एक और हो सकता है, आज हमने यह अंक पढ़ा। इसका मीनिंग अध्याय हो सकता है क्या? मैम अध्याय से कौन सा? आज हमने यह अंक पढ़ा। ये भी हो सकता है, और भी बना सकते हो।
मैम तीनों का बन गया। ठीक है, अध्याय का बन गया। मैम यस मैम। अध्याय का आज पढ़ा हमने यह अंक पढ़ा, या फिर मैम एक विद्यालय मिनट, में आज एक हमें विद्यालय में उपन्यास के सुनो, उपन्यास में कई अंक होते हैं। उपन्यास उपन्यास में कई मैम अंक होते हैं। मैम आज कोई सरनेम नम के नाम से भी आया है। एक मिनट, क्या बोल रहे हो सुजल? मैम आज कोई सरनेम नम के नाम से आया है। वीडियो ऑन वही करिए, जिसको सुन आपने नहीं पहले रिमूव किया था, जो मैंने बताया था आपको। मैम अंकित तो वाक्यों को हिंदी की मानक खड़ी बोली में लिखिए। तू का तुम हो जाएगा, तुम तुम फुदक फुदक कर मुझे खुश प्रसन्न करना। मैम करना। पलक का सही है। बेटा सुनोगे? तो फुदक कर मुझे प्रसन्न करना। तुम पूरा पूरा के मुझे खुश करना। तुम फुदक कर मुझे प्रसन्न करना। मैम खुश को भी मैम चेंज मैंने यही करना ना, बोला। प्रसन्न करना लिख सकते हैं। मुझे प्रसन्न मेरी सुनोगे? अब बोलिए आप। ठीक है, इसमें आपको पूछा गया है कि जो अंडरलाइन वाले शब्द है या वाक्यांश है उनको ही लिखना है आगे। तू को क्या बोलते हैं? तुम खुश करियो, खुश करना, आगे लिख लो खुश करना। पूरा वाक्य नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद में तन्ने की जगह क्या आएगा? तुमने तुमने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। ठीक है, पूरा वाक्य नहीं लिखना है, केवल आपको तुमने लिखना है। सावन में कारी बदरिया, काले बादल, क्या लिखोगे? सावन में कारी बदरिया जल बरसाती, ये तो क्या लिखोगे? काले बादल। यह काम क्षण भर में हो जाएगा, क्षण भर का लिखोगे, क्षण भर। बोर्ड पे लिखती हूँ मैं। बोर्ड पे लिखते बताती हूँ, क्षण भर गलत मत लिख देना, ठीक है। दिख रहा है क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो। हमका बहुत डर लागे है, क्या लिखोगे? हमें हमें बहुत डर लागे है, डर लगता है लिख लो, डर लगता। फिर जीवनदायिनी माँ पर एक भावपूर्ण अनुच्छेद लिखना है। कौन कौन लिखेगा अपनी माँ पे अनुच्छेद? अपनी माँ पे नहीं, हाँ, जीवनदायिनी माँ पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है। माँ के बारे में आपको कुछ लाइनें लिखनी है, लिख लोगे आप लोग? खुद को करना है ये, और करना ही है, ठीक है। कर लोगे यस या नो? यस सुजल, क्या बोल रहे हो? मैम इशिका? जीवनदायिनी माँ कौन सी होती है? जीवन देने वाली अपनी माँ ही होती है, ठीक है। किस ओके मैम। प्रकार से वो अपनी देख रेख करती है, क्या क्या वो समस्याएं झेलती है, अपना पालन पोषण कैसे करती है, हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान ओके मैम। रखती है। कोई भी समस्या आए तो वो अपने बच्चे की समस्या कैसे सुलझाती है। कर लोगे ना ये सब? अपनी माँ पे लिखना है।
शगुन बोलो, क्या बोलना है आपको? मैम मैं लेट कनेक्ट हुई तो आप मुझे स्क्रीन शेयर कर दो एक बार। आप एक तो रोज क्लास अटेंड किया करो, ठीक है। देखिए आगे कुछ ये दे रखा है, नागालैंड का एक पक्षी हॉर्नबिल। हॉर्नबिल अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी सुंदर लाल सफेद बड़ी चोंच, गहरे श्यामल पंख और सफेद कंगूरे नुमा पूंछ इसके रूप को बहुत आकर्षक बनाते हैं। नागालैंड में इस पक्षी के नाम पर हॉर्नबिल पर्व मनाया जाता है, एक त्योहार भी मनाया जाता है, ये जो पक्षी दे रखा है उसके नाम पर। ये सब जनरल नॉलेज की बातें, ठीक है। अब मैं ये शुरू से ये पेज शेयर कर रही हूँ। जो पहला और दूसरा प्रश्न है उसके आंसर नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके टिक मार्क कर रखे हैं, ठीक है। और मैं आपको पेज शेयर करूंगी क्वेश्चन नंबर 4 से। जिसका काम कंप्लीट नहीं है वो देख लेना। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पेज। ये आज वाला काम। ठीक है, फिर से करूं चेक? 1 मिनट और देख लीजिए आप लोग। देखिए पेज नंबर 59। हो गया? 61। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद में आज अपना जो रीडर का है टर्म 1 का सिलेबस अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 8 चैप्टर आपको करने हैं। कॉपी वर्क मुझे कंप्लीट चाहिए, ठीक है। और कॉपी वर्क के साथ साथ मुझे ये वर्कबुक भी कंप्लीट चाहिए। वर्कबुक मैंने सारी शेयर करी है आपको, एक किसी की भी वर्कबुक मुझे खाली नहीं मिलेगी, ठीक है। और कॉपी वर्क सभी के पास में है और मैं साइट पे डलवा दूंगी, आप देख लेना, ठीक है। MCS के साइट पे डलवा दूंगी। इसके बाद में है एक बार आप लोगों की कॉपियां चेक हो जाए उसके बाद में मैं आगे के चैप्टर्स करूँ। यस सक्षम, हो गई अटेंडेंस। आप अलग क्या पूछना है? मैम मुझे पूछना था वो जैसे मतलब ये सारा कोर्स हो गया है तो आप ये वर्कबुक कब चेक करोगे, मतलब ऐसे ही देखना होता है। बताते हैं क्या है, एक बार पूछते हैं उसके बाद ही बताते हैं, ठीक है। अभी टर्म 1 का ही तो हुआ, आगे तो चैप्टर बचे हैं ना, अपन कंटिन्यू करते रहेंगे, ओके ठीक है। मैम। मैम वो जैसे वो अनीता मैम ने देख ली थी ना सरकार, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लेती हूँ। यस मैम राघव 10 शर्मा। स्टार्ट एक मिनट, करेंगे। 1 मिनट। राघव शर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ। कहाँ गया? राघव अनम्यूट किया है, वीडियो स्टार्ट करो और बताओ क्या समझते हैं आपके। मैम मैं नया स्टूडेंट हूँ तो मेरे को नोट्स चाहिए हिंदी पे।
वीडियो ऑन करो पहले। यस राघव, आपसे बात कर रही हूँ बेटा मैं। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बिल्कुल क्लियर है, नेट मेरा फुल आ रहा है यहाँ पे। बताइए क्या दिक्कत है आपके। मैम मैं नया स्टूडेंट हूँ तो मेरे पास नोट्स नहीं है इसके हिंदी के। एक भी चैप्टर नहीं कर रखा आपने? नहीं मैम, जो आपने अभी लिखवाया था ये चैप्टर है, इसका वर्कबुक कंप्लीट है। ठीक है, मैं आपको अपने नंबर सेंड कर रही हूँ, ठीक है? ठीक है आप मैम। उस पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रही हूँ, ठीक है? यस मैम। उस पे मैं प्रोवाइड करवा दूंगी आपको सारा काम। ओके ओके? मैम। यस मैम। ठीक है, आ गया है आपके पास में? जल्दी नोट डाउन कर लो वरना चला जाएगा मीटिंग एंड होते ही। ना नाम लिख के व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारा काम प्रोवाइड करवा दूंगी इस पे। यस आस्था, क्या कहना है आपको? आस्था सिंह। मैम चैप्टर 5 से 9 तक के वर्कबुक दिखा दोगी चेकिंग के लिए, क्योंकि मैंने कुछ क्वेश्चंस खुद किए थे ना। वर्कबुक? यस हाँ मैम। शो कर दो। ओके शो करो, देखती हूँ मैं। मैं करूँ ना? ओके मैम। क्या हुआ आस्था? ओके बेटा, एक तो हैंड राइटिंग सुधारो आप। एक जगह रखो कैमरे को, मुझे नहीं दिख रही हूँ तो। एक काम करना, क्लिक करके पीडीएफ बना के मेल कर देना, मैं देख लूंगी, ठीक है? ओके आस्था। हाँ और बोलो, क्या बोलना है? अनम्यूट ही हो आप मेरी तरफ से, तो सेल्फ म्यूट हो आप। ओके ये आस्था बोलो। दिखा दो, क्या पता मेरे सही हो मैम, आप ही दिखा दो। आप दिखा दो, मैं खुद चेक कर लूंगी ना फिर, आपकी बुक से मेरी बुक से। मैं स्क्रीन दिखाऊंगी। फिर जो एक बच्चा दो है दिन में राघव आपको उसको ना भी मिल स्कूल की जाएगा। साइट पे मिल जाएगा सारा काम, मैं वहाँ अपलोड करवा रही हूँ, ठीक है? ओके मैम। और किसी को ये शगुन क्या बोलना है आपको? वर्कबुक भी शेयर करोगी आप शगुन? स्कूल की साइट पे? देखती हूँ। मैम मेरे को शगुन चैप्टर 6 स्क्रीन शेयर कर दो ना, चैप्टर 6 की। चैप्टर 6 मैम की मुझे वर्कबुक चेक करवानी है। चेक करवानी है? अभी हम बात करते हैं स्कूल में। मैम चैप्टर मुझे नंबर 6 मैंने नहीं कर रखा वर्कबुक ही है, चेक करा। ठीक है? किसी बच्चे ने कर रखा है तो उसके शेयर करवा देती हूँ। यस परी, छवि, छवि कंवर, चैप्टर नंबर मैम क्या 6। कर रखा है? मैम क्या कर रखा है? इशिका माथुर, हाँ आप शेयर कर दो चैप्टर नंबर 6 की वर्क बुक। ओके मैम। चैप्टर नंबर 6। शगुन देख लेना। एक जगह रखो कैमरे को। मैम शो हो रहा है?
हो रही है शो। दस मिनट है। नेक्स्ट पेज।